हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग के बारे में। तो जैसा कि हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है और अभी हम जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने HTML CSS के बारे में पढ़ा था। तो अभी तक आपने अगर हमारे पहले के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। वह मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है वेब डेवलपमेंट नेम से, तो आप वहाँ स्टार्टिंग से सारे ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम और भी बहुत सारी अमेजिंग वीडियो लेके आते हैं। एवरी मंडे को मैं इंटर्नशिप रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ, तो इससे क्या है, आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। सो बेसिकली न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में इनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आपको यहाँ प्लेसमेंट लगने तक कोई फ़ी नहीं देनी है। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़ एंड पर्सनल मेंटरिंग जैसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग कैरियर विद न्यूटन स्कूल। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब क्या कर लेंगे, मैं यहाँ से आपको पहले इसमें थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट हमारी क्या होती है, मतलब जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, तो वो हम सारी चीज़ अभी हम कोड करके भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जावास्क्रिप्ट में जो भी हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं उसके हेल्प से क्या है, हम अपने जो टेक्स्ट होता है उसको हम स्टोर कर पाते हैं, उसको मैनिपुलेट कर पाते हैं। और जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट में जो स्ट्रिंग होती है वो हमारे 0 या मोर कैरेक्टर्स की हो सकती हैं। उसमें हम इंडेक्स भी देते हैं, जो भी हमारे कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं। तो उसमें क्या है, हम जो हमारे इंडेक्स होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अभी हम उसको कोड करके भी देखने वाले हैं। तो कोड करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने न्यूटन स्कूल की ID का यूज़ कर लेंगे और वहाँ पे जाके हमें, तो हम पहले क्या कर लेते हैं अपनी हमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से लॉगिन कर लूँगा मैं। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। और स्ट्रिंग्स में हम ऐसा नहीं है, हम स्ट्रिंग में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम और भी बहुत सारे यूज़ हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके एक अपना यहाँ पे हम स्ट्रिंग के लिए एक हम नया प्लेग्राउंड बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं वेब डेवलपमेंट, क्योंकि ये हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है। तो अब मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। तो अब हमारी जो न्यूटन स्कूल की ID है वो ओपन हो गई है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा हम किस तरह से हमारी जो स्ट्रिंग होती है हम उसको हम क्रिएट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक अपने जो हमारा बेसिक HTML स्ट्रक्चर होता है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ HTML और फिर हमें यहाँ एक हेड टैग लगानी होगी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी जो बॉडी जो भी हमारा टाइटल होता है हम वो दे देते हैं टाइटल। और सपोज़ मैं टाइटल दे देता हूँ यहाँ स्ट्रिंग। और अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हम एक अपने बॉडी टैग लगाते हैं। फिर हम जो हमारी स्क्रिप्ट होती है हम उसको इंटरनली भी हम, जैसे हम यहाँ पे हम कोड कर रहे हैं, हमारे जो HTML वाला पेज होता है हम यहाँ पे अगर कोड कर रहे हैं तो हम यहीं पे भी क्या है, एक स्क्रिप्ट टैग अपनी लगा के और हम वहाँ भी कोड कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास एक सेपरेट हमारा प्लेग्राउंड है, तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अपनी लिखने वाले हैं। और जब हम बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, तब हम ये सारी चीज़ें अलग अलग करते हैं। जो भी हमारी CSS होती है और जो हमारा जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स होते हैं वो सब हम क्या है अलग अलग टाइप करते हैं, जिससे क्या है हमारा जो कोड होता है वो बहुत ही क्लीन रहता है। और हमें उसमें अगर कुछ भी ऐड करना होता है या कुछ भी एडिट करना होता है तो हम बहुत ही ईजीली उसमें हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक हम हेडिंग बना देते हैं। सपोज़ मैं एक हेडिंग बना देता हूँ H1 और हमें यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज़ जावास्क्रिप्ट और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रिंग। तो हमारा जो हेडिंग आ गया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी जो जावास्क्रिप्ट है उसके लिए हम सपोज़ मैं एक स्ट्रिंग बनाने वाला हूँ, तो उसका मैं वेरिएबल लिख देता हूँ। और सपोज़ मुझे क्या करना है, एक नेम लिखना है, तो मैं सब यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है। यहाँ पे डबल को जो हमारे कोट्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप सिंगल कोट्स में भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज़ न्यूटन स्कूल। और अब क्या करता हूँ, अगर मुझे यही स्ट्रिंग मुझे देखनी है तो मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो console.log करेंगे हम। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेम लिखूँगा तो हमारी जो भी हमने यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे बनाई है ये हमारी आ जाएगी। तो हम
अपना इंस्पेक्ट में जाते हैं और फिर आपको जाना है यहाँ कंसोल में, और यहाँ पे हमारे जो न्यूटन स्कूल हमने यहाँ पे एक बनाई थी स्ट्रिंग, वो हमारी यहाँ पे आ गई है। तो ऐसे ही अगर आपको क्या है यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ यहाँ सिंगल कोट्स कर देता हूँ, तब भी यहाँ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है, सपोज़ अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये हमने सिंगल कोट्स लगा दिया, तो अभी भी हमारा ये न्यूटन स्कूल है, ये हमारा आ गया है। लेकिन जब प्रॉब्लम कब आती है, जैसे अब सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूटन स्कूल एज अ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो अब मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज़ मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये लिख देता हूँ, सॉरी PLAT। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, सपोज़ यहाँ मैं लगा देता हूँ डबल, ये हम लगा देते हैं डबल कोट्स। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, जो ये है अभी तो इस जो ID है यहाँ पे ये ठीक चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ सिंगल कोट्स लगाऊंगा, अगर मैंने यहाँ पे अगर सिंगल कोट्स लगा दिए तब हमारा क्या है, ये एरर थ्रो करने लगेगा। और हम देखते हैं यहाँ, और ये हमारा ये एरर आ रहा है। अब एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ भी सिंगल कोट्स का यूज़ किया, अब यहाँ भी हमने सिंगल कोट्स का यूज़ किया। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम यहाँ पे जो हमारे डबल कोट्स हैं हम वो लगा लें। मैं यहाँ पे अगर डबल कोट्स का यूज़ करूँगा तब हमारा ये ठीक रहेगा। इसमें क्या है, अगर हमने जो अपनी स्ट्रिंग है हमने क्या किया है, अगर इसमें हमने सिंगल कोट्स लगाए हैं, तो जो हम अगर कोई और एक्स्ट्रा स्ट्रिंग यहाँ बनाना चाहते हैं तब हमें क्या उसमें डबल करना पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स कर देता हूँ तब आपको यहाँ पे सिंगल कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा। इसी के लिए हम और भी हमारे पास मेथड्स होते हैं इसके लिए, जैसे कि हम यहाँ पे होता है हमारे पास, यहाँ पे हम ब्लैक जो स्लैश होता है हमारा उसका यूज़ करके भी हम ये कर सकते हैं। तो जैसे कि क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे हम पहले एक, जैसे अभी अगर मुझे क्या है सिंगल कोट्स का ही यूज़ करना है, तो मैं यहीं पे जैसे कि हमने यहाँ ये लगाया और उसके बाद में मैं क्या करूँगा आते हैं और हम यहाँ पे फिर से हम क्या है एक सिंगल कोट्स लगा देंगे, सॉरी। और कभी हम क्या करते हैं यहाँ पे हमें पहले ये यूज़ करना होगा, और अब भी हमारा ये चल जाएगा। तो अभी जैसे हमें अगर सिंगल कोट्स लगाना है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले हमें एक बैक जो हमारा स्लैश होता है वो हमें लगाना होगा, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे भी हमें इस तरह से लिखना होगा। अगर मुझे यहीं पे क्या है डबल कोट्स लगाना है तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके कर देता हूँ, और यहाँ भी हमें कर देंगे। तो ये हमारे पास एक और मेथड होता है, और इसमें हम ऐसे भी हम क्या है जो हमारी स्ट्रिंग होती है हम उसका भी यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे इसमें फिर और भी मेथड्स आते हैं, जैसे अगर मुझे क्या है इसके बाद से इसमें अगर न्यू लाइन ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे हम एक बैकस्लैश लगाते हैं और एन लगाऊंगा, तो हमारा जो इसके आगे का टेक्स्ट है वो हमारा क्या है न्यू लाइन से आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे ये होते हैं, इनकी हेल्प से हम ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि क्या है हम अगर हमें किसी भी दो स्ट्रिंग है और उन दोनों को क्या ऐड करना है तो हम बहुत ही इजीली हम उसको कर पाते हैं। हम कॉनकैटिनेट मेथड होता है, या हमारे पास एक सिंपल सा मेथड होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको हटा लेता हूँ और इसके बाद में हम क्या कर देते हैं, यहाँ इसको भी हटा लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे इनको हम कॉपी कर लेते हैं इसको सपोज़, और इसको हम अगर न्यू स्ट्रिंग में हम लिखना चाहते हैं तो हम इसको कट कर लेते हैं, और मैं सपोज़ इसको एक और हम बनाते हैं और इसमें हम लिख देते हैं name1, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको हम डबल कोट्स में हम यूज़ कर लेते हैं। तो हम आपको इसमें मतलब ज़रूरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चाहे सिंगल कोट्स में इसको इंसर्ट करें या आप क्या डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मुझे क्या है इन दोनों को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल लिखूँगा और उसके बाद में मैं क्या कर दूँगा name1, और हम प्लस का साइन लगाएंगे और उसके बाद में हम कर देते हैं यहाँ सपोज़ name2, सॉरी नेम और name1। तो अब ये हमारा क्या होगा, हमारी जो यहाँ पे स्ट्रिंग है वो हमारी यहाँ पे कॉनकैटिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे console.log करना होगा, सॉरी console.log, और अब हमारा क्या होगा जो हमारी स्ट्रिंग है ये अलग अलग है, ये हमारी कॉनकैटिनेट हो गई है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक हमें यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं। और भी हमारे पास इसमें मेथड्स होते हैं, जैसे कि क्या है हम अगर किसी भी इसकी लेंथ सपोज़ मुझे फाइंड करनी है, जो हमने name1 लिखा है इसमें हमारे कितने कैरेक्टर्स हैं, तो वो हम क्या कर सकते हैं
सॉरी, इसके लिए मैं एक अलग से हमें क्या है, एक लेंथ नेम का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसका नेम हम लिख देते हैं लेंथ। और अब क्या करेंगे हम, लेंथ में यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम और डॉट लेंथ। तो जब मैं नेम डॉट लेंथ करूँगा तब क्या होगा, जो हमारे लेंथ है हमारे जो हमने यहाँ पे न्यूटन स्कूल लिखा है, जो इस स्ट्रिंग की लेंथ है वो यहाँ पे हमारी आ जाएगी। तो मैं इसको, और अब मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा और उसके बाद में हम यहाँ पे अगर अपनी जो लेंथ है उसको हम प्रिंट कराते हैं तो हमारी जो लेंथ है वो हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो अब लेंथ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे कितने कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं। जैसे कि क्या न्यूटन स्कूल में हम अगर इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक हमारा क्या था, स्पेस था। तो स्पेस भी हमारा जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें हमारा इंक्लूड होता है, इसीलिए हमारे क्या है यहाँ पे 13 कैरेक्टर्स ये हमारे आ गए। इसमें हम अभी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसके बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे, जिसकी क्या है, हम अगर किसी भी हमारे स्ट्रिंग है उसको हमें अगर कैपिटल में करना है कन्वर्ट, या हम उसके स्मॉल लेटर्स में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, या हम कोई भी दो हमारी स्ट्रिंग है उनको हम कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, या किसी भी स्ट्रिंग को हम किसी से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं। और इनकी हेल्प से हम बहुत ही इजीली हम जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है उसकी हेल्प से हम अपने जो भी हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसमें हम ये जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग का यूज़ हम तब बहुत करते हैं, जैसे कि क्या, अगर हमें किसी का नेम लिखना है, जैसे अगर मुझे क्या है कोई भी मैसेज यहाँ पे मुझे पॉपअप कराना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सपोज़ लिख देता हूँ यहाँ पे वेयर, और यहाँ पे हम ग्रीट कर देते हैं, और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग। तो अगर हमें इसे क्या है पॉपअप कराना है, तब हमारे पास एक मेथड होता है, हम उसकी हेल्प से हम करा सकते हैं। जैसे कि क्या, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हमारे पास होता है एक मेथड, वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो सपोज़ जैसे कि क्या, हमने यहाँ गुड मॉर्निंग कर दिया, अब ऐसे ही हम इसमें क्या, अगर किसी का हम नेम देना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम कर पाते हैं। तो बहुत जो हमारा पॉपअप आता है उसके लिए हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं, उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम, जैसे आप किसी भी नई वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या एक मैसेज टाइप का आने लगता है, तो वो सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम कर पाते हैं। तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग का ट्यूटोरियल, और इसमें हमने देखा किस तरह से हम अपनी जो भी हमारी स्ट्रिंग होती हैं उनको हम डिक्लेयर करते हैं। और अगर हमें क्या है सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का यूज़ करना है स्ट्रिंग में, तब हम वो कैसे कर सकते हैं। हमारे पास मैंने आपको दो मेथड बताया, या तो आप क्या है बैकस्लैश का यूज़ करके आप कर सकते हैं, या फिर आपको क्या, अगर कोई भी स्ट्रिंग में अगर आपको डबल कोट्स लगाने हैं तो जो उसकी मेन स्ट्रिंग है आप उसमें सिंगल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं, और उसी तरीके से क्या है आपको अल्टरनेट तरीके से जो कोट्स होंगे उनका आपको यूज़ करना होगा। फिर हमने देखा यहाँ पे किस तरह से हम अगर कोई भी हमें स्ट्रिंग है उसकी अगर हमें लेंथ प्रिंट करानी है तो हम कैसे करा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो भी स्ट्रिंग का हमारा नेम होता है हम वो देते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पे डॉट लगा के हम क्या है लेंथ टाइप करेंगे, तो हमारी जो भी स्ट्रिंग होती है उसकी हमें क्या है लेंथ मिल जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा न्यूटन स्कूल, जो हमने एक स्ट्रिंग बनाई और इसके हमने यहाँ पे जो भी हमारे कैरेक्टर्स थे, जो हमारी लेंथ थी, वो हमने यहाँ पे दे दी। और जो हमारे स्ट्रिंग में होते हैं इसमें क्या है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 इस तरह से हमारे जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं अलग अलग इंडेक्स पे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अभी तक आपने अगर हमारी प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया तो प्लेलिस्ट को सेव कर लें, जिसमें क्या है मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से सारे ट्यूटोरियल्स दे रखे हैं, और वहाँ आप बिल्कुल बेसिक से डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।